अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बन रहा है बहुत ही मज़े का देगी मटन पुलाव, जो आप दावतों के लिए भी बहुत स्पेशल है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ही बेस्ट देगी पुलाव है। इसमें वाकई पूरे घर में देगियों वाली खुशबू फैल गई थी जो देगी पुलाव की होती हैं। इस रेसिपी को मैं आपको बोलूँगी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके घर में दावत है या कोई स्पेशल ओकेज़न का खाना बना रहे हैं तो ये एक मस्ट रेसिपी है जो आप अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 किलो मटन ले लिया है। अच्छा सा आप साफ़ सुथरा गोश्त ले लें, इसको अच्छे से धो लें और उसके बाद मैंने पानी डाल दिया। पानी की क्वांटिटी मैंने उतनी रखी है राइस की क्वांटिटी से डबल। जैसे 4 ग्लास राइस है मेरा, तो मैंने इसको 8 ग्लास की जगह 9 ग्लास ले लिया है, क्योंकि यखनी थोड़ी पकेगी भी तो इसलिए। ऊपर से सबसे पहले बॉयल आने पर मैंने स्कम रिमूव कर लिया है। इस तरह से आप सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर लेंगे तो गोश्त में जिस किसी भी किस्म की स्मेल या होगी तो वो सारी रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि आप हमेशा मटन की रेसिपीज़ या बीफ की रेसिपीज़ बनाने से पहले ये स्टेप ज़रूर कर लिया करें। इससे आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने कुछ साबुत गरम मसाला इसमें ऐड करना है, जिसमें सूखा धनिया ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ने वाला है। साबुत सूखा धनिया मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ले लिया है। साबुत ज़ीरा जो है, सफ़ेद ज़ीरा, मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ले लिया है। बे लीव्स मैंने 4 से 5 पत्ते ले लिए हैं, छोटे छोटे क्रश भी हैं, उसमें से 2 सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी। और मैंने काली बड़ी इलायची जो है वो ले ली है एक। जायफल नहीं, सॉरी, जावित्री मैंने एक छोटा पीस डाल दिया है। सौंफ मैंने 3 से 4 टेबलस्पून डाल दी है। 2 बादियान के मैंने इसमें फूल ऐड कर दिए हैं। दो नहीं, एक प्याज बड़े साइज़ का ले लिया है जो मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और 5 से 6 दाने लहसुन के ले लिए हैं। उसके बाद 2 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है यखनी में। आप अपने हस्ब ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं। पुलाव या बिरयानी में मेरे नमक की क्वांटिटी ऐसी होती है कि जितने मैंने चावल लिए हैं तो मैं जो है कप के हिसाब से नमक भी ऐड करती हूँ। ठीक है, जैसे 4 कप यहाँ पे टोटल राइस है मेरे पास, तो 2 कप मैंने 2 चम्मच मैंने यखनी में नमक डाल दिया, और 2 चम्मच हम फर्दर जो भी चावल कुक होंगे उसमें ऐड कर देंगे। अब हम मसाला प्रिपेयर करते हैं। मैंने सबसे पहले तेल ले लिया है, ऑलमोस्ट तेल और घी मैंने मिक्स किया है, इसमें देसी घी ऐड किया है थोड़ा सा, और 1/4 कप ऑयल लिया है। 3 मैंने मीडियम से थोड़े से बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको ब्राउन कर लिया है। ब्राउन मैंने बहुत ज़्यादा कलर डार्क ब्राउन नहीं किया। अक्सर पुलाव में हम डार्क कर लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए इस पुलाव का। मुझे थोड़ा सा मीडियम कलर चाहिए, तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या कलर चाहिए, तो उतना ही कलर रखिएगा प्याज का भी। छोटी इलायची 5 से 6 दाने। काली मिर्च मैंने 2 टेबलस्पून भर के इधर डाला है। सफ़ेद ज़ीरा या शाह ज़ीरा हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप, 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून के बराबर। और थोड़े से 3 से 4 दाने लौंग के डाल दिए हैं। 2 स्टिक्स दालचीनी की डाली है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का कुटा हुआ डाल दिया मैंने इसमें। और इन सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। और प्याज का कलर अभी आप देखिएगा किस तरह का मैं रखने वाली हूँ। मैंने आपको बता दिया मैं बहुत डार्क कलर नहीं चाह रही इस पुलाव का। अगर आपको डार्क पसंद है तो आप डार्क कलर कर लो, प्याज का डार्क ब्राउन कर लो या ब्राउन कर लो अच्छे से। अगर मीडियम कलर चाहते हो तो बस इस स्टेज तक का प्याज मुझे लगता है इनफ है। ये वाला कलर ना, थोड़ा सा वाइट, थोड़ा सा गोल्डन, थोड़ा देर मुझे लगता है कि कुछ सेकंड्स और वेट कर जाते हैं, थोड़ा सा कलर सारे प्याज पे आ जाए, तो फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर की क्वांटिटी 4 ली है मैंने, ज़्यादा नहीं ली। 4 मीडियम साइज़ के मेरे टमाटर थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। मीडियम से भी शायद थोड़े छोटे ही थे। 4 को मैंने गोल गोल काट दिया। टमाटर को आप चॉप करके डाल दो या जैसे भी मोटा मोटा काट के डाल दो, क्योंकि अभी इसने काफ़ी भुनना है इस मसाले ने, तो इसको आप भून लो अच्छे से। अच्छे से भुनने से ये होगा कि टमाटर अच्छे से गल जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। टमाटर जैसे ही मैं डालती हूँ तो मैं साथ ही नमक ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि इससे आपका टमाटर ज़्यादा जल्दी गल जाता है। 2 चम्मच मैं नमक ऐड कर दिया। अब मैं इसको कवर कर लूँगी। कवर करके टमाटर भी पानी अपना रिलीज़ करेंगे, और सॉल्ट इसको हेल्प करेगा जल्दी से गलने के लिए। ठीक है, इस तरह से कुछ आपने कर लेना है। और उसके बाद आपने इसमें अच्छे से, ये देखो अभी ढक्कन उठाया ही है तो मैंने सिर्फ कुछ सेकंड्स ही हुए तो टमाटर टूटना आपका शुरू हो गया। तो इस टिप से टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। जैसे ही हम कोई मसाला बनाते हैं तो ये टिप हमेशा याद रखिएगा और इसको यूज़ करिएगा कि थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको कवर कर लो, तो जल्दी से टमाटर पानी रिलीज़ करता है और बहुत जल्दी कुक हो जाता है। साथ मैंने हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चें आपके फ्लेवर पे डिपेंड करता है। मैंने 6 से 7 डाल दी हैं, और इस पर भी डिपेंड करता है कि हरी मिर्च कितनी तेज़ है। ये हरी मिर्च मुझे नहीं लगा था कि तेज़ होगी, लेकिन ये अच्छी खासी तेज़ थी,
तो मैं वैसे इसे कम डालती, 4 डालती अगर मुझे पता होता है ये तेज़ है। तो बाकी आपके फ्लेवर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे घर का भुना हुआ कुटा हुआ गरम मसाला मैंने 1 टेबलस्पून डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्च डाली है। जो घर में ही ये सारे मसाले हम कूटते हैं, क्योंकि बाज़ार वालों का वो फ्लेवर नहीं आता जो घर का आता है। अच्छा, मटन को मैंने प्रेशर दे दिया था तकरीबन 10 मिनट, और थोड़ा सा इसमें अभी ये 80% कुक है, ये 100% कुक नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ मसाले में मैं इसको भुनना चाहती हूँ। फिर एकदम रेज़ा रेज़ा गोश्त जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने 80% कुक करके इसको इस मसाले में ऐड किया। उसके बाद मैंने एक छोटा कप दही का डाल दिया, छोटा। अगर वेट की बात करो तो तकरीबन 1 पाव होगा ये दही। तो इतना आपने दही ले लिया। अब इस दही के मिक्सचर को गोश्त के मिक्सचर के साथ अच्छे से भून लो। और जब भी दही डालते हैं तो मैं गैस फ्लेम या तो ऑफ़ कर देती हूँ या मीडियम कर देती हूँ, डिपेंड करता है कि मेरा जो सालन पक रहा है वो कितना गर्म है। तो मैंने थोड़ी देर इसको मीडियम स्लो हीट पे कर दिया था। अब मीडियम आंच पे इसको भून लिया, तेल ऊपर से अच्छे से आ गया है। अब इसके अंदर हम स्टॉक ऐड कर रहे हैं। जो लोग पहली बार भी अगर बना रहे हैं तो इस बात को दिमाग में रखिए कि अगर आप बासमती राइस यूज़ कर रहे हो या सेला राइस यूज़ कर रहे हो, तो सेला में तो अगर पानी की क्वांटिटी और चावल की क्वांटिटी डबल होती है। मतलब अगर आपके चावल आधा किलो हैं तो आपने 1 लीटर पानी ऐड करना है। अगर आपके चावल 1 किलो हैं तो आपको 2 लीटर पानी ऐड करना है। लेकिन बासमती में क्या है कि जैसे 4 कप्स मेरे चावल के थे, तो मैंने 7 कप्स इसमें मटन स्टॉक ऐड कर दिया। मैंने 7 से भी थोड़ा कम किया है, क्योंकि चावल थोड़ी ज़्यादा देर भीगे थे और ये चावल मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी, तो मुझे इसका रिज़ल्ट भी नहीं पता था। तो ये बासमती है, ये सेला नहीं है। वैसे सेला का पुलाव बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, बासमती का भी टेस्ट सबको ज़बरदस्त था, लेकिन मुझे लगा कि ये वाली क्वालिटी के जो बासमती हैं ये उस लेवल के नहीं है जैसे कि पुलाव के लिए होते हैं। तो ये मैं अम्मी के घर आई हुई हूँ, तो अपने घर का तो मुझे सारा हिसाब पता है कौन से ब्रांड के हम लाते हैं। यहाँ हम रहते नहीं हैं पाकिस्तान में, तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा बेस्ट ब्रांड है। लेकिन और इसमें मुझे सॉल्ट भी थोड़ा कम लगा था, मैंने स्टॉक में भी चखा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। तो आप मेरी जो है फ़र्स्ट प्रायोरिटी सेला होती है। सेला जो होता है वो वाइट नहीं होता, थोड़ा सा पुराना चावल होता है, इसलिए उसका पुलाव या बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनती है। अच्छा, 2 से 3 हरी मिर्ची मैंने यहाँ से कट करके डाल दी हैं। और इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने देना है टिल के आपका सारा स्टॉक चावल अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लें। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे ये देखिए अच्छा सा लग रहा है। और अब मैं इसको यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा सा है और ज़्यादातर खुश्क हो गया है, तो इस स्टेज पे मैं इसको ढक्कन के ऊपर कपड़ा लपेट के इसको दम पे रख दूँगी। या तो आप तवे के ऊपर रख दो, या अगर आपका पतीला ज़्यादा थिक है तो आप हल्की आंच पे भी इसको दम पे रख सकते हो। अच्छा, यहाँ मुझे लगा कि चावल मेरे सही तरह कुक नहीं। मैंने आपको बोला कि 8 कप पानी के बजाय 4 कप चावल थे, 8 डालना था, मैंने 7 भी नहीं डाला, 6 डाला इसलिए। लेकिन मुझे अभी लगा कि चावलों में कसर बाकी, तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा मैं और वेट करूँगी और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इस ढक्कन के ऊपर कपड़ा लपेटूंगी। मैं बताने वाली थी कपड़ा क्यों हम लपेटते हैं, इससे जो एक्सेस पानी है जो हम चावलों में नहीं चाहते वो एब्जॉर्ब हो जाता है और चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। तो दम पे रखने के बाद कुछ ऐसे आपके चावल लगेंगे। बहुत सा मज़ेदार सा पुलाव तैयार है, खुशबू सारी जगह फैली हुई है। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।